ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मातमोगिनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्नितु संवसिद्धे दुर्मचनमणोमङ्गलिं पत्ते मोक्षामि समय पाव मिणमो सुधिकेवली भणिगं नमः शमै साराय स्वानमुत्याचकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। विषय अपना कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से यहाँ चल रहा है। अज्ञानी और ज्ञानी क्या करते हैं? बहुत सरल है। ज्ञानी ज्ञान भाव करे, अज्ञानी अज्ञान, और कर्म भाव पुद्गल करे, यह निश्चय कर जान। ज्ञानियों के सारे भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय होते हैं। और पर के भाव तो पर ही उसका करता है, उसका करता न ज्ञानी है न अज्ञानी है। ऐसा इस कर्ता कर्म अधिकार का विषय है पूरा का पूरा। अभी अपना 97 गाथा के बाद एक प्रकार से अभी तक जो विषय चला है उसके उपसंहार के रूप में आचार्य अमृतचंद देव ने 6 कलश लिख करके ज्ञानी अज्ञानी के कर्तृत्व को बताकर और आगे की गाथाओं की सूचना के रूप में आगे 2 कलश 61-62 दिए हैं। तो अभी अपन ने कल 60वें नंबर के कलश तक का तो पढ़ा था। उसके भाव को एक बार फिर लेकर के आगे के 2 कलश जो आगे की गाथाओं से कनेक्टेड हैं, संबंधित हैं, उनको पढ़ के और अपन फिर जो आचार्य देव अपन को बताना चाह रहे हैं उस विषय को अपन अपने जीवन में घटित करके देखें कि हम अपना कौन सा जीवन जी रहे हैं, अज्ञानमय कि ज्ञानमय। तो जो कल अपना विषय चला था 60 नंबर के कलश का, कि जो कुछ भी ये सब ज्ञान में ही ज्ञात होता है, चाहे अज्ञानमय भाव हो चाहे ज्ञानमय भाव, इन सब की जानकारी ज्ञान में ही होती है। ज्ञान ही एकमात्र आत्मा में ऐसा गुण है कि जो सब चीज़ों को जान सकता है, और कोई गुण आत्मा में ऐसी नहीं है। इसलिए अगर व्यक्ति अज्ञानी है और यदि उसको ज्ञानी बनना है तो जो ज्ञान है उस ज्ञान में स्वयं तो अनादिकाल से अभी अज्ञानी रहा है, और जो ज्ञानी हो चुके हैं सर्वज्ञ गणधरादि देव, उनको अपन सुने समझें और सुन समझ करके फिर उसमें से निर्णय करें। अनादिकाल की अपनी मान्यता को भी देखें कि आचार्य अज्ञानी के भाव क्या बता रहे हैं और ज्ञानी के भाव क्या बता रहे हैं, और हम कैसा जी रहे हैं। और अज्ञानता पूर्वक जी रहे हैं तो ज्ञान में ज्ञात हो जाए। ये अपन ने पढ़ा था भी कि जैसे जीव को ये पता पड़ जाता है कि ये अज्ञानता के भाव है, तो फिर ऐसे भाव वो करता नहीं है। अगर करता है तो उसने जाना नहीं है कि ये अज्ञानता के भाव है। कि उसको जानना नहीं कहते आचार्य देव यहाँ पर,
अपन ने ये पढ़ लिया था, इन कलसों में ये बात दी थी। तो ये जो 97 नंबर की गाथा थी, उसके भावार्थ को एक बार अपन पहले 2 लाइनों का है, उसको देख लें तो अपन को समझ में आ जाएगा कि ज्ञान हो जाने पर जीव क्या करता है। तो 214 पेज पर नीचे भावार्थ दिया है 2.25 लाइन का। जो परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों के कर्तृत्व को अज्ञान जान लेता है, जो भी जीव, जो माने अपन को अपने ही से लेना है, जो जीव अपने में अनादिकाल से अभी परद्रव्य और परभावों के कर्तृत्व रूप अपने अज्ञान को धारण करके जी रहा था। अब अज्ञानी जीव के 2 भेद 2 तरीके से बताया था कि एक तो औदिक भावों में एकत्व बुद्धि करके भावक संकर दोष करके जीता था, और एक गेयों में एकत्व बुद्धि करके ज्ञान में ज्ञात होने वाले गेयों में, और गेय ज्ञायक संकर दोष करके 2 प्रकार का अज्ञान बताया था। सविकार और सोपाधिक विकारी चैतन्य परिणाम, उनका नाम दिया था सविकारी और सोपाधिक अज्ञान रूप चैतन्य परिणाम। तो सविकारी को दिया था भूताविष्ट पुरुष का दृष्टांत, और सोपाधिक के लिए दिया था ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत। कि जैसे भूत कोई लग जाए किसी को, तो उस भूत के आवेश में जो प्रवृत्ति करता है, वो मानवोचित प्रवृत्ति छोड़ के भूतोचित प्रवृत्ति करने लगता है। ऐसे जब मोह में एकत्व बुद्धि करके जीता है जी, सारे भाव उसके मोह आवेश वाले होते। इसी प्रकार जब गेयों में एकत्व बुद्धि करके जीता है, तो फिर अपने को उस रूप अनुभव करते हुए ध्यानाविष्ट भैंसा बन जाता है। जैसे भैंसे का ध्यान करने वाला क्या है, अजानमान गुरु के अथवा किसी के उपदेश से उसने क्या किया कि ऐसा कि भैंसे का ध्यान करो, मैंने भैंसे का ध्यान करो, तो भैंसे का ध्यान करते करते स्वयं भैंसा बन गया। ऐसे ये जितने भी गेय, 3 प्रकार से गेयों का स्वरूप बताया था। एक तो 6 द्रव्य रूप धर्मादि द्रव्य, विचार मन में विचार करके और उन रूप अपने को अनुभव करना। दूसरा दिया था 5 इंद्रियों के विषयों में एकत्व बुद्धि करके उस रूप अपने को अनुभव करना। और तीसरा दिया था एक क्षेत्रावगाही संबंध शरीर आदि रूप गेयों को एकत्व बुद्धि करके उस रूप अपने को अनुभव करना। ऐसे 3 प्रकार से गेयाविष्ट पुरुष की जानकारी दी थी। और भूताविष्ट के लिए तो जितने प्रकार के मोह के भाव हैं वो सब भूताविष्ट पुरुष के भाव हैं। ऐसे जो है 2 प्रकार से अज्ञान, जब ये परद्रव्य और परभावों को अज्ञान रूप कर्तृत्व जान लेता है, तो आगे देखो क्या दिया है। जो परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों के कर्तृत्व को अज्ञान जानता है, वह स्वयं कर्ता क्यों बनेगा। अब वो क्यों अपने को भैंसा मानेगा, अर्थात शरीर आदि रूप अनुभव करेगा, अपने को सुखी दुखी अनुभव करेगा, रागी द्वेषी मोही अनुभव करेगा। क्या करेगा फिर तो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करेगा। तो जिसने जान लिया है कि सब परद्रव्य है और परद्रव्य के भाव है, जितने गेय हैं वे सब परद्रव्य हैं, और कर्म के उदय में होने वाले सब भाव मोहाविष्ट भाव है, विकारी भाव है, वो अपना स्वरूप नहीं है। तो अपने को स्वरूप क्यों अनुभव करेगा। अगर करेगा तो उसने जाना नहीं अज्ञानता के कर्तृत्व। तो ये जो है यहाँ ये 97वीं गाथा में कह रहे हैं कि जैसे व्यक्ति को ऐसे अज्ञान की खबर पड़ जाती है कि ये सब अज्ञानकृत कर्तृत्व है। कौन सा, जितने भी संयोग रूप अपने को मैं अमीर गरीब 6 ढाला कान्य अज्ञानी के विचार दिए ना, वे सब लगा लेना। कौन से, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, रंग राव माने क्या, अमीर गरीब कैसे हो जाता आत्मा। बाहर में थोड़े से संयोग, मकान दुकान रुपया पैसा, ये गाड़ी घोड़ा लाड़ी बाड़ी सब इकट्ठे हो गए, बन गया अमीर, मोटा हो गया, भैंस बन गया, भैंसा बन गया।
अब उसके जीवन में अकड़ दिखती है, वो अकड़ जो मान मद बदला है ना, मद, वे सब यही है, ये मद। जितने भी संयोग और संयोगाधीन भावों में अहंकार ममकार है, वो सब अज्ञानता वाला करते थे टोटल। विचार करो, अपन 24 घंटे अपने को क्या अनुभव करते हैं? क्या अपने को आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के अलावा क्या करें? तो अपने लिए अपन ज्ञान स्वरूप अनुभव करते क्या? और ज्ञान को छोड़ के बाकी सब अनुभव करते, जाति कुल संयोग भोग जो कुछ भी है। पाप पुण्य के उदय में मैं सुखी दुखी, पुण्य का उदय आ गया आनंद, पाप का उदय आ गया दूसरे लगा भैया बहुत परेशान है। क्या परेशानी है? भगवान सर्वज्ञ से पूछो, देखे में नाड़ी तुम्हारी, तो कहे भैया क्या परेशानी है तुम्हें? तुम्हें तो कुछ बीमारी दिखाई नहीं रही है, हमें जबरदस्ती झूठी बीमारी तुम्हारी। कभी कभी होता ना, डॉक्टरों के पास जाओ, भैया तुम्हें बीमारी तो कुछ है ही नहीं है, मानसिक काल्पनिक झूठी। तो ये सारा संसार काल्पनिक झूठा। आत्मा तो अरे चेतन स्वरूप है। आत्मा को, चेतन को उपयोग रूप चिन्मूलत बिन्मूलत अनूप पुद्गल्लभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी जीव चाल सदा काल ताको न जान। बस यहां से संसार खड़ा हो गया। अपने को अपने रूप नहीं जानना मानना अनुभवना संसार, और अपने को अपने रूप जानना मानना अनुभव करना मोक्ष मार्ग और मोक्ष। बस इतना सा तो धर्म है। इसलिए श्रीमद जी ने दिया आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्वाण रे। और संयोग और संयोगाधीन भावना भाते भाते जीव चतुर्गति में करे भ्रमण रे। कितना संसार है, जितना सा संसार है। अपने को अपने रूप नहीं जानना मानना अनुभवना और अन्य रूप जानना मानना अनुभवना, इसका नाम संसार। थोड़ा सा इधर इधर झुको तर जाओगे, उधर झुको मर जाओगे। झुकाव का खेल है, सिर्फ दृष्टिकोण बदलने का खेल है, और कुछ करने धरने नहीं है। अपन न अपने स्वरूप को बदलने हैं न पर को बदलने हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप बदल ही नहीं सकते। तुम क्या कर सकते हो? अपनी मूर्ता छोड़ के सहज जी सकते हो, या मूर्ता पूर्वक असहज परेशान रह सकते हो। परेशानी बाहर की नहीं है, अपनी मूर्ता की है सिर्फ अकेली। ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म ताते इनको तजिए। किनको? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित, और कछु नहीं छोड़ने पर। सब छूटे छुटाओ हो, छूटो देखने हैं, जानने हैं, मानने हैं। अब ऐसा नहीं करते, बाकी तो और उठापटक बहुत करते धर्म के नाम पर, धामाधूम ये वो, इनको सुनना उनको सुनना। अरे का सुनने जाते बताओ? एक बार सुन लो। भगवान महावीर स्वामी की जीव ने और रिद्धिधारी मुनिराजों को 5 मिनट भी नहीं सुनोई है। कब तक उपदेश सुने उनने? होगा उनको उपदेश, सुन लो उनने, बस। अब क्या करना है? बस अब जिसको जान लिया उसी को जानते मानते उसी में लीन होते रहना है, बस, और कुछ नहीं करना। इतने त्रियंश हैं संख्या, तो सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान बढ़ती। क्या कर रहे बाहर, मुझे तो बताओ, धर्म के नाम पे। ज्ञान भी लेते हैं, मान भी लेते, पर लीन नहीं। ऐसा जानना मानना कहते ही नहीं है, झूठा है ये। जानना मानना भी लीनता पूर्वक ही होता है, बिना लीनता के जानना मानना होता ही नहीं है। उसको जानना मानना आचार्य कहते ही नहीं है। हाँ, लीनता कितनी हो रही ये बात अलग है, पूरी नहीं हो रही अलग है। पर तुम कहोगे हमने तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो होगा, सम्यक चारक बिल्कुल नहीं भाव, ऐसा कभी होता नहीं है। तीनों इकट्ठे होते हैं। और अविरत सम्यक दृष्टि को भी जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों से मग जारी, मोक्ष मार्गी है। इसलिए सब अपन जानकारी को ज्ञान जानना कहते, जानना है नहीं, भ्रम है। तो पहले जानकारी होगी, पर जानकारी को ही अपन ने ज्ञान मान लिया, ये ज्ञान नहीं है। रसगुल्ला के बारे में तुम्हें जानकारी मिल गई कि ऐसा गोल होता है, मीठा होता है, मजा आता है खाने में, होगा रसगुल्ला को ज्ञान? रसगुल्ला को ज्ञान होगा?
कि रसगुल्ला के बारे में जानकारी मिली, ज्ञान कब होगा? जब रसगुल्ला चख लोगे। इसलिए बहुत भ्रमित थे लोग, बहुत भ्रमित थे। एक तो बाहर में छोड़ छाड़ करके नग्न दिगंबर हो गए और बाहर में उठापटक करते हुए हो गए हम बहुत बड़े धर्मात्मा, और एक साथ पढ़ लिए, सुन लिया, धारणा में भर लिया और हो गए हम सब जानकार। और काम बे 24 घंटे, आकुलता, टेंशन, 1 मिनट की चैन नहीं। इसको आचार्य शुष्क ज्ञान बोलते हैं और इसको शुष्क आचरण बोलते हैं। कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान में कोई, और माने मार्ग मोक्ष को ज्ञान के साथ वैराग होता है। सम्यक दृष्टर भवति नियतम ज्ञान वैराग शक्ति। कसायों से रहित पना सम्यक दृष्टि के होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी कसाय बिल्कुल नहीं आए। सबसे बड़ी कसाय संसार की मताई चली गई सम्यक दृष्टि की। संसार का बाप चला गया तो संसार की मताई भी संगे चली जाती है। बाप मताई संगे रहते ना देते, तो जहां मिथ्यात्व गया उते अनंतानंदी मताई भी संगे जाती जाती है। अब तो धीरे धीरे थोड़ा जितना जितना, अब वो बाहर में धर्म नहीं मानता, मजबूरी में उसको तीव्र कसायों से बचने के लिए भले ही शुभ कार्यों में लगता हो, पर धर्म बुद्धि से नहीं। कैसे? पापों से बचने के लिए, तीव्र कसायों से बचने के लिए, धर्म के नजदीक बने रहने के लिए। पर ज्यादातर लोगों को तो जब तक स्वरूप बोध नहीं होता तो इसी में धर्म बुद्धि चलती है। अपने अपने संप्रदाय की अपनी अपनी मान्यताएं, हो गया धर्म। इसलिए भाई धर्म तो कोई शाश्वत अलौकिक वस्तु है, उससे लोक का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा धर्म जीवन में जब प्रकट होता है तो भ्रम खत्म हो जाता है। कोई भ्रम नहीं रहता, सम्यक दृष्टि को भ्रम नहीं रहता कोई भी, भले ज्ञान कम हो, पर धर्म के बारे में भ्रम नहीं रहता उसका। टोडामल जी ने प्रश्न उठाया 9वें अधिकार में, 7 तत्वों के श्रद्धान को उनने सम्यक दर्शन सिद्ध किया। 4 लक्षणों में से 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन सिद्ध किया। तो फिर प्रश्न किया शिष्य ने कि साहब ये तो, इसमें तो दोष आ जाएगा। कौन सा दोष? लक्षण सम्यक दर्शन का 3 दोष नहीं होने चाहिए। कौन कौन से? तो कौन सा दोष आ जाएगा इसमें? जिनकी ज्ञान कम है, त्रयंच आदि है, ऐसे तुष्मास भिन्न वाले शिवभूति मुनि, मनुष्य भी, ऐसे त्रयंच भी, वे 7 तत्वों के तो नाम ही नहीं जाना, और तुम कह रहा 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो कहाँ सिद्ध होगा? फिर लक्षण तुम्हारा कौन सा दोष वाला हो गया? अब व्याप्ति नाम का दोष आएगा। सब सम्यक दृष्टियों में जिनके ज्ञान विशेष है वे तो ठीक है, 7 तत्वों का श्रद्धान, उनके स्वा का स्वा, पर के पर, और 7 तत्वों के नाम आदि भेद प्रभेद सब जानेंगे। पर जिनको अभी इतना क्षय समय नहीं है, वे 7 तत्वों के नाम ही नहीं जानते, तो वे कैसे 7 तत्वों के श्रद्धानी सम्यक दृष्टि कहलाएंगे? ये तो बताओ। तो कहते वे भी 7 तत्वों की श्रद्धानी सम्यक दृष्टि है, शब्दात्मक नहीं, भावात्मक रूप में। कैसा भावात्मक रूप में? ये मैं हूं, ये पर हैं, ये भाव अच्छे हैं, ये भाव बुरे हैं। का कहा में मैं एक चैतन्य स्वरूप अपनी आत्मा के अलावा वे अपना कुछ नहीं जानते, चिन्ह मूर्त रगधारी, बाकी सब मुझसे भिन्न पर हैं। और जो स्वरूप की अवलंबन से जो आनंद शांति निराकुलता आती है, ये भाव अच्छे हैं। इमे का कहा गो संबंध जाके लो, मोक्ष नहीं आओ। जब उन भावों को अच्छा मानते हैं तो अधूरे चाहेंगे कि पूरे चाहेंगे उनको? तो उसमें उनकी दृष्टि मोक्ष नहीं, 7 तत्वों का संबर पूरा, निर्जरा पूरी और मोक्ष पूरा। अपूर्णता में नहीं रुकेंगे वो, पूरे अनंत काल तक के लिए पूर्ण शांति चाहेंगे, अधूरी शांति नहीं चाहेंगे। जिन भावों को अच्छा मान रहे हैं तो हमेशा के लिए चाहेंगे कि थोड़े समय के लिए?
तो उसमें संबर निद्रा से लेकर मोक्ष तत्व के तत्व गर्भित हो गए। और जो परावलंबी भाव है, पर में जुड़ने के भाव है, भी आकुलता दुख रूप लग रहे हैं। तो का दुख में जितने आश्रव बंध पुण्य पाप आदि के भाव है, सब उनको हे मान रहे हैं, छोड़ने लायक जान रहे हैं। तो स्वापर हे उपाधि, इन 7 तत्वों में से इसका तो निर्णय करना है, और वो उनको भाव भाषण है, शब्दों में नहीं बोल पा रहे हैं। परंतु जीवन में उनके सबका श्रद्धान चल रहा है। तो सच्चे देवसास गुरु का भी श्रद्धान चल रहा है। मोक्ष तत्व को चाह रहे हैं, मतलब देव को चाह रहे हैं। संबंधित राग को चाह रहे हैं, मतलब गुरु को चाह रहे हैं। बाहर में नहीं वे नमस्कार वगैरह करते दिख रहे, पर भावात्मक रूप में वो सबका बहुमान कर रहे हैं। तो ये साधक के जीवन में जो कुछ जानने लायक है उसने सब जान लिया, इसलिए उसको अटक नहीं होती कोई ज़्यादा पढ़ने की, क्षयुप संज्ञान बढ़ाने की उसको कोई ज़्यादा रुचि नहीं है। सहज रूप से जो कुछ जानने में आ जाए ठीक, नहीं आए उसको तो रस पीने का अंदर में रुचि है, अपन तो अपने रस को पीते रहो, अपन को और कुछ नहीं चाहिए। छल ग्रहण मत करना। और तो सब जानने में खूब रुचि लगाओ, और फिर शास्त्र वगैरह पढ़ने में कभी अब रोका करने ज़्यादा जान के ई लाने नहीं कह रहे। अगर तुम्हारे पास वास्तव में ज्ञान कम है उसके लिए है, और ज्ञान है तो आचार्य कह रहे हैं फिर बढ़िया विशेष स्वाध्याय करो, सम्यक श्रद्धाधार पुनि सेवो सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का आराधना करो 8 अंग पूर्वक, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार, अनिन्नवाचार, सबकी आराधना करो। तो ये शॉर्ट में समझना है तो धर्म इतना ही है, और विस्तार में समझना है तो अपन को द्वादशांग जिनवाणी है। इसलिए धर्म करने के लिए हर व्यक्ति पात्र है, संगी पंचेंद्री हो, बस अब वो धर्म करने की उसकी रुचि हो, और उसको तत्वों का स्वपर ही उपादेय का निर्णय हो गया। अब उसको ज्यादा बाहर में कोई परिस्थिति हो, पाप से पाप की हो और चाहे पुण्य से पुण्य की हो, वो परिस्थिति आपको बाधक नहीं है। बाधक है तो आपकी कुटीर, जो भगवान के सामने अपन पूजन में बोलते हैं क्या, राग सहित जग में रुले मिले सरागी देव, बीत राग भेटो अवे भेटो मेटो हमारी कुटीर। कौन से कह रहे, भगवान क्या कह रहे तुमसे, तुम भगवान से कह रहे, भगवान तुमसे क्या कह रहे कि राग सहित जग में रुले मिले सेवे सरागी देव, अब बीत राग भेंट हो गई अब मेटो अपनी कुटीर। भगवान तुमसे क्या कह रहे, अब तक तुम रागी द्वेषी देवों के पास जाती रहे, अब हमारे पास आ गए, अब मेटो अपनी कुटीर, अब तो कुटीर को मत धारण करो। तो तुम भगवान के पास जाके उनसे कह रहे, उनमें तुम्हें बता दो तत्वों का स्वरूप, अब कह रहे अब छोड़ो मूर्खता, ये तुमसे कह रहे कि मैं तो अपनी कुटीर। तो क्या करने, बोलते ही रहने रोज ही ना, क्या अब कुटीर छोड़ के सही जीवन जीने, क्या कह रहे। देखो भाई, रूढ़ी वाला धर्म नहीं है, धर्म तो वैज्ञानिक है, बीतराग विज्ञानता। यहां कोई मूढ़ता वाला धर्म नहीं है कि कुछ भी करते रहो बिना समझे, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, वो तो मूर्खों में मुखिया कहा उसको, बिना समझे कुछ भी करना धर्म नहीं हो सकता है। एक एक चीज जान करके कि ये कार्य इसलिए कर रहे हैं कि इससे लाभ है, अगर ये पता नहीं कर रहे हो आप मूढ़ता वाला धर्म कर रहे हैं, बिना समझे हुए कर रहे हो। क्यों? बिना समझे हुए धर्म हो ही नहीं सकता है। समझो पहले कि तुम कर रहे काय के लिए कर रहे हैं। तुमसे कहें, कहा भैया कहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, तो काय के लाने जा रहे हैं, हमें नहीं पता काय को जा रहे हैं। कोई तुम्हें समझदार कहेगा, पागल कहेगा,
है? अगर तुमसे पूछे कि भैया कहाँ जा रहे हैं, कि हमें पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, काय को जा रहे हैं, कि हमें नहीं पता काय को जा रहे हैं, का मतलब क्या काय हो रहे तुम? तो कर काय हो रहे जब तुम समझ नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं, तो काय गिलाने कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक क्रिया में आपका ज्ञान ऊर्ध्व रहना चाहिए, उसका लक्ष्य पता होने चाहिए, उस कार्य करने का उद्देश्य, उसका फल पता होने चाहिए। क्यों कि सम्यक ज्ञान के 4 फल बतलाए हैं परीक्षा मुख में, न्याय ग्रंथ में, कि अज्ञान निर्वृत्तिर, ज्ञान का फल, अज्ञान निर्वृत्तिर हान उपादान उपेक्षास्य फलम। ज्ञान का फल क्या क्या है? एक तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाना चाहिए तुम्हारी, क्या स्वा है, क्या पर है, क्या है, क्या उपाधि है, इन सब का बारे में तुम्हें यथार्थ बोध होने चाहिए। एक तो साक्षात फल है अज्ञान की निवृत्ति, तुम्हें हर चीज का यथार्थ बोध हो जाएगा ज्ञान करने से। और फिर क्या होगा दूसरे नंबर, छोड़ने लायक को छोड़ोगे और ग्रहण करने लायक को ग्रहण करोगे। हान माने त्यागना, उपादान माने ग्रहण करना। जो आपको फिर ग्रहण करने लायक है उसको ग्रहण करोगे, जो छोड़ने लायक है उसको छोड़ोगे, और जिनसे कुछ मतलब नहीं है उनसे मध्यस्थ रहोगे। 4 चीजें बतलाई, ध्यान रखना। ज्ञान का फल परीक्षा मुख का सूत्र है, 3 सूत्रों में एक ज्ञान का फल है, उसमें 3 ही सूत्र हैं। तो उसमें अज्ञान निर्वृत्तिर हान उपादान उपेक्षाश्च फलम, सम्यक ज्ञान का फल है। ये 4 चीजें जीवन में अपन को अगर ज्ञान है तो इच्छा, पहले तो अपन को सब चीजों का यथार्थ बोध में, क्या क्या मेरा स्वरूप है, क्या पर का है, क्या अपने लिए छोड़ने लायक है, क्या ग्रहण करने लायक है, ये सब बातें अपन को अपने ज्ञान में ज्ञात हो जाती हैं। ज्ञात हो गई तो अब अपने को ग्रहण करो, पर को अपने रूप ग्रहण करते थे, मानते थे, ग्रहण करने में करते क्या थे बताओ? शरीर है तो शरीर कछु आत्मा तो हो नहीं, हो सकत नहीं है, पर तुम्हारे हो तो सकत नहीं है, मानते ही हो ना। तो अब क्या करोगे जब ज्ञान होगा मुझे अपने है ही नहीं, थे ही नहीं, हो सकते नहीं, तब इनमें अपन अपनापन करेंगे? कोई समझदारी जी बता रहे ना कि जो परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों के कर्तृत्व को अज्ञान जानता है, कि ऐसा जो मानना, जानना और उस प्रकार परिवर्तन करना, ये अज्ञान भाव है। अज्ञान में 3 आते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। वह स्वयं उनका कर्ता क्यों बनेगा? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र क्यों करेगा? फिर शरीर को अपने रूप क्यों अनुभव करेगा? क्यों अपने को सुखी दुखी अनुभव करेगा? क्यों अमीर गरीब मानेगा? क्यों मदों को 8 मदों को धारण करेगा? क्यों शास्त्र ज्ञान से अपन को ज्ञानी मानेगा? मानेगा फिर बताओ? जिसने समझ लिया कि सब अज्ञान भाव है, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है, इनका मैं कर्ता धर्ता नहीं हूं, तो कोई ऐसा अपने को कर्ता धर्ता बनाएगा? फिर करेगा ऐसे भाव, मानेगा? मानेगा तो फिर जाना उसने सही। देखो धर्म में उठापटक तो है ही नहीं है, शांति से समझ के, शांति से, स्वभाव भी शांत है, समझना भी शांति से है, जीना भी शांति में है, तो इनमें उठापटक क्या काम है? बताओ धर्म में करना क्या है? बताओ जो कुछ कर रहे आज तक, अभी तक कर रहे थे, उस सबको जान के अब वो सब छोड़ देना, मूर्खता का काम। अभी तक क्यों कि अभी तक अपन ने ज्ञान के कार्य नहीं किए, अभी तक अपन ने मूर्ति के काम करे, चाहे लौकिकता के नाम पे करे हो, चाहे धार्मिकता के नाम पे करे हो। क्या कह रहे हैं? संस्कृति को तुमने रोते हुए देखा? नहीं देखा? क्यों नहीं देखा रोते हुए? कोई मुरझाया हुआ कुमलाया हुआ उसने चेहरा देखा तुमने उनका? उसका देखा क्या? विनीता ने देखा क्या? नहीं देखा। क्यों नहीं? क्या हो गया उसको? उसके वो पति नहीं थे क्या? अरे वो तो सबसे नजदीक सुनने वाली थी ना, कि कोई किसी का नहीं है, सब स्वतंत्र जीव है, ज्ञाता दृष्टा है, कर्ता धर्ता नहीं है,
तो अकेली सुन रही थी वो, के प्रयोग भी कर रही थी जीवन में, और प्रयोग करते तुम्हारे सामने रखा उसने कि नहीं। एक महिला, हम उधर थे, पहले की बात है, सिंगोली में, वो एक भानपुरा के पास एक गांव है, वहाँ की रहने वाली थी वो। दोनों थे पति पत्नी, बच्चे नहीं थे उनके यहाँ, पतिदेव बीमार हो गए। अच्छी बढ़िया शालीन स्वाध्यायी महिला थी, बढ़िया धार्मिक प्रवृत्ति थी, साधारण वात्सल्य था, तो उनकी बढ़िया सेवा शुश्रूषा सब करती रही जो कुछ भी। अंत में बढ़िया समाधि, शांति से उनको धैर्य बनाते हुए समाधि करा दी। अब गांव के लोग आए सो रोते हुए, और देखो उन्हें कहे हम आए थे, आओ तो रोते हुए नहीं आना कोई, और हमसे कोई चर्चा उनके संबंध में नहीं करना है तो हमसे धर्म की चर्चा करना। वो तो जितने समय की आयु थी वो रहे, और हमने जो हमारा कर्तव्य था जिस समय जिंदा थे, बढ़िया आराम से उनको सुनाया और शालीनता से उनकी समाधि कराई। अब रोना काहे को? 8वां ध्यान क्यों करना? तत्वार सूत्र में पढ़ा है, दुख शोक तापा क्रंदन सब पाप बंद के कारण है मिथ्यात्व के। हम क्यों रोएं? भैया तो गांव के लोग मोही जी पिया जी कैसी महिला है, इसका पति मर गया और ये रोती नहीं है। इसने कहा पति तो हमारा था औपचारिक, हम तो अब जीत चेतन है, ज्ञाता दृष्टा, हमारा कुछ नहीं मरा, हमारा तो भाव मरण था वो खत्म हो गया, अब ज्ञान पूर्वक जीवन चालू हो गया, तो हमारा तो जो मरने लायक था वो मर गया, अब किसको रोना, काय को रोना? अरे भाई ये तो एक व्यवहारिक व्यवस्था है, एक दूसरे के सहयोग करने के लिए। चलो भाई लोक में अपन फालतू का इधर उधर न भटके, चलो शालीनता से अपन रह करके एक दूसरे का साथ देते हुए अपन धर्म आराधना करें। धर्मपति धर्म पत्नी है क्या है? अपने यहाँ तो संस्कृति में धर्मपति धर्म पत्नी होते, तो धर्मपति माने एक दूसरे के धर्म करने में सहयोगी बन के जीना। अब लेट आए तुम बोलो मत, अब तो समझ लो, समझदार लोगों को हम समझा नहीं सकते ज़्यादा, समझ लो, ज़्यादा समझदारी की बात है। अभी ये चर्चा हो चुकी है, हमारी श्रद्धा में ज्ञान में तो सब है, चारित्र में नहीं आ रहा है। ऐसा होता है क्या? बताया ज्ञान श्रद्धा न अकेला होता है, चारित्र नहीं होता। बिना चारित्र के ज्ञान श्रद्धा होता है? झूठा है सब, भ्रम है तुम्हारा। तुम्हारे आचरण में नहीं आ रहा अकेला ज्ञान श्रद्धा, थोथा ज्ञान है वो, अपने को ठगने वाला और दूसरों को अपने को ये बताने वाला कि हम बहुत जानते हैं। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञानी मूर्ख है जिसको आत्मज्ञान नहीं है, और चारित्र वीतरागता अंदर में नहीं है। क्षयुप संज्ञान को ज्ञान नहीं कहते यहाँ, और उस श्रद्धान को श्रद्धान भी नहीं कहते जो वीतरागता के साथ नहीं हो। सम्यक श्रद्धान सम्यक दर्शन वीतरागता के साथ ही होता है। सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। इसलिए बहुत भ्रम है अभी लोगों को, ज्यादा समझदारी की है मत समझाओ, तो बहुत समझदार हो जो पढ़ लिया ग्रंथ, इसलिए तुम्हारी ये मूर्खता की बातें पैदा होती हैं। रामचंद्र जी रो रहे दिख रहे थे तुम्हें रोते हुए, वे बिल्कुल अंदर से हंस रहे थे, पता है तुम्हें? ये सब संसारी जीवों को उनका नाटक दिख रहा था। नाटक जानते तुम किसे कहते? जो बाहर नाटक करता हुआ व्यक्ति रोक चिल्लाता है, चीखता है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। नाटक देखा कि नहीं देखा? एंग्री मैन एंग्री, गुस्से का कार्य करते हैं, मारते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, कितना दुखी हो रहे हैं, कितनी कसा कर रहे हैं। ऐसे ही नार की जीव बाहर में, बाहर नारक कर दुख देखें पर अंतर सुखरस। तो ज्ञानियों का ऐसा नहीं होता है कि वे कान से ऐसा पागलपन कर रहे हैं। तो अस्थिरता जन्य भाव आने पर भी जान रहे हो कि अपन इतना जुड़ रहे हैं, उसको हे जान रहे हैं। अगर एकत्व बुद्धि कर ले तो मिथ्या दृष्टि बन जाए। तो मूर्खों को लगता है कि रामचंद्र जी पागल हो गए थे, रामचंद्र जी होश में थे, हुए पागल नहीं हो गए, छाया सम्यक दृष्टि थी। जान रहे थे कि चारित्र का नाटक है, तो उस नाटक को नाटक जान रहे थे कि उसमें एकत्व बुद्धि कर रहे थे। इसलिए अंदर से जिसको बोध होता है वो अपने को ठगता नहीं है, और अगर वो जान नहीं रहे होते तो फिर काय को छोड़ करके तत्काल, और फिर इसके बाद सब छोड़ छाड़ के दीक्षा लेके स्वरूपानंद में, अगर उनको ये बोध नहीं होता तो कि सब नाटक है, छोड़ने लायक है, वास्तव में ये इसमें अपना कोई हित नहीं है। इसलिए पूर्ण रूप से तो उसमें जुड़े ही नहीं थे। अनंतानबंदी जन कसाय जन जुड़ जाते अगर तो मिथ्या दृष्टि बन जाती।
अपन को नहीं लग रहा है कि वो अंदर में अतीन्द्रिय आनंद भी भोग रहे साथ में। तो ये जो है व्यक्ति के जीवन से भी जो समझा है उसके दिखाई देता है कि इसके जीवन में वास्तव में वो बात है। अगर उसके जीवन में नहीं है और बाहर में कुछ कर रहा है और अंदर में रस ले रहा है, अभी पहले तो जिसके जीवन में न्याय नीति नहीं चल रही, धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, तो वो तो तीव्र मिथ्या दृष्टि है, तीव्र कसाई जीव है, अनंतानबंदी। जो समाज के हित में, राष्ट्र के हित में बातें हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उसमें बेईमानी कर रहा हो, जो सबके हित में बनाई गई हैं चीज़ें, सामाजिक राष्ट्रीय बातें, ये सब काय के लिए हैं? सब लोगों के हित के लिए बनाई गई हैं, और उसमें अपना स्वार्थ साधने के लिए वो क्या कर रहा हो, उसमें बदमाशी कर रहा हो, बेईमानी कर रहा हो। इसका मतलब तीव्र कसाई चल रही है उसके जीवन में, बहुत से जीवों का हित करके अपना व्यक्तिगत, वो भी अनावश्यक स्वार्थ साध रहा उसमें। तो लोक विरुद्ध, राज्य विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, जो सब धर्म के, सबके धर्म के हित में बनाई गई बातें, उसमें भी वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधता हो, सारे समाज के हित में बनाई गई हो, राष्ट्र के हित में बनाई गई हो, और उसमें अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए उसके वो उल्लंघन करता हो, तो उसको तो तीव्र अनंतानबंदी कसा है। वो तो यहाँ सजा का पात्र है, समाज में भी निंदा का पात्र है, और लोक में भी पता पड़ जाता है तो उसको सजा होती है। सम्यक दृष्टि की कोई उंगली नहीं उठा सकता है, न सामाजिक दृष्टि से, न राष्ट्रीय दृष्टि से, न धार्मिक दृष्टि से। इसलिए अभी अपन को कुछ भी होश नहीं है, सिर्फ औपचारिकता वाले अपन धर्म को करते हुए और संतुष्ट हैं अपन जो कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ने का कोई रस नहीं, जीवन में कोई प्रयोग नहीं। तो ये शास्त्र जो लिखे गए हैं, ये तो प्रैक्टिकल करके आचार्यों ने कितनी कितनी विवक्षाएं होती हैं समझने के लिए, उन सारी विवक्षाओं को यहाँ पर समझाने का जितना हो सकता प्रयत्न किया। सारी विवक्षाएं तो सर्वज्ञ भगवान भी नहीं बता सकते, जो केवल ज्ञान में जानते हैं वो पूरा वर्णन कर सकते हैं, उसका अनंत भावी वर्णन नहीं हो सकता है, और जो वो वर्णन करते हैं पूरा कोई झेल नहीं सकता, दिव्य ध्वनि में जो आता है उसका अनंत भाग झेल पाते हैं। और जो झेलते हैं गणधर ज्ञान में, द्वादशांग जनवाणी की रचना वो कोई बाहर में नहीं करते, वो अपने ज्ञान में ही करते हैं, तो वो रचना शास्त्रों में लिख नहीं सकते जितना जानते हैं। इसलिए टोडरमल जी ने रायसपुर चिट्ठी में लिखा कि जो जानते हैं सो लिखने में आवे नहीं, मिलने पे कुछ कहा जाए, तुम्हारी पात्रता अनुसार, उदय अनुसार जो कुछ, और मिलना कर्माधीन है। मिलना कैसे है? किसी के हाथ में नहीं है, उदय के अधीन है। कौन किसको कहाँ कब क्या हो जाए कोई पता ही नहीं, उदय की स्थितियां हैं। इसलिए भैया मूल प्रयोजन की बात तो अपने क्या करना, चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि करते रहना। ये काम तुम्हारा हाथ का है, ये दूसरे के हाथ का नहीं, ये काम करना। तुम्हें चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। 2-3 जगह उनने जगह जगह ये प्रेरणा दी कि तुम स्वरूप की आराधना में तो लीन रहना ही, मिलने पर जो कुछ होगा होगा, साधर्मी को परस्पर में पत्र दिया करो, अपन मिलना तो जब होगा जब होगा, पर आपस में जो कुछ भी तुम्हारी जानकारी या जो शंका आदि हो तो आपस में चर्चा करके उसका समाधान करना। तो ये अपन को, जिसको ये ज्ञान हो जाता है काय का कि हम ये अज्ञानता के भाव है, ये कर्तृत्व भाव अज्ञानता के हैं, फिर वो अज्ञानता के कार्य करेगा जिसने समझ लिया। तो जो परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों को के कर्तृत्व को अज्ञान जानता है, वह स्वयं कर्ता क्यों बनेगा? यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्य का कर्ता परभावों का कर्ता बनेगा। इसलिए ज्ञान होने के बाद परद्रव्य का कर्तृत्व नहीं रहता। ज्ञान श्रद्धान और आंशिक आचरण के तल पर तो छूट ही जाता है। अब थोड़ा बहुत जितना अभी पूर्ण स्थिरता नहीं है तो उसके लिए वो प्रयत्नशील रहता है साधक दशा में, पर सर्वथा नहीं छूटे ऐसा नहीं होता है। अनंतानबंदी जन्म कर्तृत्व तो उसका गया, अब अस्थिरता जन्म जितना थोड़ा थोड़ा रह जाएगा उसको, उसके लिए तो ज्ञानी का फिर वो क्या है, मजबूरी जन्म कार्य होता, उसको करता नहीं कहते। जैसे अपन जा रहे हैं बहुत सावधानी से
और किसी को अपने पैर का थोड़ा सा ठोकर या थोड़ा सा लग जाए तो अपन कहते भैया सॉरी, सामने वाला भी समझता कोई बात नहीं, और तुम जानबूझ करके प्रमाद से चले जा रहे हो तो वो कहेगा क्यों रे अंधे, दिखता नहीं है तुझे, क्या हो गया, लग गई तो हम बताएं तेरे लिए क्या लग गई तो क्या। अगर सावधानी से, कदाचित थोड़ी बहुत असावधानी से सामने वाले को, और फिर भी क्षमा मांगता है, ऐसा नहीं है कि लग गई तो लग गई चले जा रहे, तत्काल साधक व्यक्ति विवेकी भैया गलती होगी कोई बात नहीं हो गया, वो भी समझता है किसने कोई जानबूझ के। ऐसे ही अपन स्वच्छंदाचार में जी रहे हैं, दम्भ पूर्वक जी रहे हैं, और क्या हम तो सब जानते हैं, तो वो मारा नहीं कहा जाता। वो जो असावधानी से, थोड़ी सावधानी रखने पर भी थोड़ी सी सामने वाले को अगर लग जाए तो उसको मानना नहीं कहते, क्या कहते, लग गई हो गई। ऐसे ही पूरी सामर्थ्य कीजिए शक्ति प्रमाण, पूरी सामर्थ्य भर तो वो पर से हट के अपने स्वरूप की आराधना में लगता है, और जितना नहीं कर पा रहा है उसको निंदा गरा बढ़ती है, खेद बढ़ता है, उसको दूर करने के लिए सावधान कि भैया अब ध्यान रखेंगे, सावधानी अब नहीं करेंगे। तो ये जो है, ये अपन को आचार्यों ने जो कुछ जीवन जिया है ईमानदारी से जिया है। आचार्य अमृतचंद जैसे देव मंगलाचरण में लिखते हैं कि हम शास्त्र लिख रहे समय सार काय के लिए, परम विशुद्धि, शुद्धि तो चल रही है हमारे जीवन में, पर हम क्या चाहते, इसमें संतुष्ट नहीं है, पूर्ण शुद्धि चाहते, पूर्ण वीतरागता, इसलिए हम इस समय सार की व्याख्या करते हैं। क्योंकि अभी उनके पास कोई उपाय नहीं है, असत्यानुष्ठान जन्म है, स्वरूप में लीन होते तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके अनंत बन जाते, पर अब वो स्थिति नहीं है, पंचम काल के आचार्य हैं साधु हैं, तो अब जितना कर सकते थे 3 चौकड़ी कसाय के अभावजन साधना वो तो कर ही रहे, अब संजनन कसायजन अशुद्धता भी उनको खटक रही है। ये विकारी परिणति भी खटकती क्या है वो भी बिल्कुल निकालने के लिए अंदर जागृत होकर के साधक व्यक्ति जीता है। तो ये अपन को इसमें इन जितनी भी गाथाएं या कलश आदि हैं, इन सब में आपको सम्यक ज्ञान के आधार से वस्तु स्वरूप क्या है, आत्महित करने वाले ज्ञानी धर्मात्मा जीवन की दृष्टि ज्ञान आचरण कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, ये सब बातें अपन को यहाँ विस्तार में बताएंगे। इसको अपन शांति शांति से पढ़ेंगे, जल्दी नहीं है अपने लिए, क्योंकि आप लोग भी अभी गृहस्थ अवस्था वाले हैं, तो ज़्यादा एक साथ सुनाएंगे तो हो सकता है रुचि पैदा हो जाएगा, अरे भैया ये तो यार अपने बस की नहीं है, ये तो सहन करना। इसलिए इसको अपन थोड़ा आराम से पचाएंगे, चर्चा करेंगे, और अपन भी ईमानदारी से इसको सुनो। तो अभी तक अपन ने जो कुछ पढ़ा है, समझा है, वो अपने पास है ही, अब इसको और सुनो, पढ़ो, समझो, और फिर देखो कि अभी तक जो हमने पढ़ा था इससे उसका मेल खा रहा कि नहीं खा रहा है। नहीं खा रहा हो तो देख लेना, गलत हो तो बदल के सही पे आ जाना। तो अभी इन कलशों की चर्चा अपन बाद में करेंगे, अभी अपन यहीं विराम देते हैं।